आपको याद होगा कि जब हाथरस में मामला हुआ था तो सिस्टम नाम का एक शब्द इजाद किया गया था कि सिस्टम जिम्मेदार है। अब की बार तो सिस्टम भी जिम्मेदार नहीं है, लोग ही जिम्मेदार हैं। पब्लिक, मरने वाले खुद जिम्मेदार हैं। मानो उन पर खुदकुशी का केस करना चाहिए। मीडिया जाके माइक ठूसती है मरीजों के मुंह में कि उम्मीद ये करती है कि वो मोदी जी की वाहवाही करेंगे कि मोदी जी आ गए, अब हमारे घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चैलेंज करती हूँ तमाम चैनल, सो कॉल्ड 1 से लेकर 10 तक जितने चैनल हैं, उन सारे चैनलों के किसी भी एंकर की हैसियत है तो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से नाम लेकर सवाल पूछ ले। दोस्तों, मोरबी अस्पताल में जैसी रिपोर्टिंग हो रही है उसके बाद ये वीडियो उन मोदी भक्तों के लिए है जो कई पत्रकारों को इसलिए राष्ट्रवादी मानते हैं क्योंकि वो मोदी जी का खुलकर समर्थन करते हैं या फिर सरकार का खुलकर एजेंडा चलाते हैं। लेकिन क्या ऐसे पत्रकार पब्लिक के भी साथ हैं? मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, करीब 140 लोगों की जान चली गई, उसके बाद जैसी बचकाना रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है वो बेहद शर्मनाक है, जो दिखाती है कि अपनी रिपोर्टिंग से, अपने एजेंडा से इस मीडिया ने विपक्ष को तो एक तरह से मार दिया, अब जनता के भी पीछे पड़ गई है। उस जनता में मोदी भक्त भी शामिल हैं। ये मोदी जी के कट्टर समर्थकों को समझ लेना चाहिए कि ये मीडिया आपके लिए भी नहीं है। मैंने चित्रा त्रिपाठी का वीडियो देखा कि किस तरह उन्होंने अस्पताल में जाकर बचकाना रिपोर्टिंग की, मानो ये चाह रही हो कि मरीज सामने से मोदी जी की तारीफ करे। लेकिन महिला मरीज ने साफ कह दिया कि सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद भी उसका दर्द चित्रा त्रिपाठी ने बयान नहीं किया और कहा कि शायद इनकी तबीयत खराब थी इसलिए प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा बातचीत नहीं की। कुमकुम, क्या कहना चाहेंगी ऐसी बचकाना रिपोर्टिंग पर? शब्द हैं आपके पास कुछ बोलने को? प्रवीण, 135 लोग मारे गए हैं इस दुर्घटना में अब तक। रविवार की शाम को यह हादसा हुआ था। रविवार की शाम को ही मुझे याद है जब ये हादसे की फुटेज आई सोशल मीडिया में तो हम दोनों की फोन पर बात हुई और हमने तय किया कि कल से हम लगातार इस खबर पर प्रमुखता से बने रहेंगे। शाम को एक खबर आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक हम लगातार इस खबर की हर परत खोल रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब ये खबर आई तो बहुत कम दर्शकों को ये पता होगा कि टीवी चैनलों ने बस एक फ्लैश चलाकर और एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज चलाकर खबर को रफा दफा करने की कोशिश की। अगर सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी ना होती, अगर हमारे जैसे डिजिटल पत्रकारों ने गुजरात की सरकार के, वहां के स्थानीय प्रशासन की कलाई ना खोली होती, उनसे सुलगते सवाल ना पूछे होते, इनका बस चलता ना, मैं सही बता रही हूँ, इनका बस चलता तो ये घोषित कर देते कि ये खबर तो खबर है ही नहीं। आप याद कीजिए, टीवी चैनलों के संपादकों ने एक पुरानी 10 महीने पुरानी वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी कि देखिए पैर से पुल हिला रहे हैं, जबकि वो खुद जानते थे कि वीडियो फेक है। कई संपादकों ने, बड़े बड़े चैनल के संपादक ने, एक संपादक महाशय बताते हैं अपने प्रोग्राम में एनालिसिस करके कि मरने वाले ही इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो पैर से पुल को हिला रहे थे और वो पैर से पुल हिलाने वाले छोटे छोटे बच्चे थे। तो बात आपने चित्रा त्रिपाठी की कही, उसी को अगर मैं आगे ले जाती हूँ तो इस देश के इतिहास में प्रवीण पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी दुर्घटना में घायलों को जिस अस्पताल में रखा गया है उस अस्पताल में अब पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई होगी, क्योंकि लोगों को लगा था कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन को लगा था कि हर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की तरह जाएगा, पीड़ितों से बात करेगा और मोदी जी की जय जयकार करेगा। लेकिन वहाँ कुछ डिजिटल के पत्रकार चले गए, एनडीटीवी के कुछ पत्रकारों ने वहाँ स्थानीय प्रशासन की कलाई खोल दी और बार बार हमारे जैसे लोगों ने भी दिखाया कि कैसे मोदी जी के आने से पहले अस्पताल का रंगरोगन किया जा रहा है, जैसे वहाँ पर दिवाली की सजावट हो रही हो। और शर्मनाक ये इसलिए है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि अमन चोपड़ा का मुझे बयान याद आता है कि पब्लिक को चलना नहीं आया, फौज भी जब परेड करती है तो एक जगह जाके रुक जाती है। मतलब टिकट बेचे जा रहे हैं, प्रशासन सोया हुआ है कि आपके यहां एक धंधा चल रहा है जिसमें बिना फिटनेस टेस्ट पास किए दोबारा से ये झूला पुल शुरू हो जाता है। नगर निगम से कोई फिटनेस पास नहीं होता, वहां पर टिकट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, नगर निगम सोया हुआ है और पब्लिक जिम्मेदार है। तो ये किस तरह की रिपोर्टिंग है? आपको याद होगा कि जब हाथरस में मामला हुआ था तो सिस्टम नाम का एक शब्द इजाद किया गया था कि सिस्टम जिम्मेदार है। अब की बार तो सिस्टम भी जिम्मेदार नहीं है, लोग ही जिम्मेदार हैं। पब्लिक, मरने वाले खुद जिम्मेदार हैं, मानो उन पर खुदकुशी का केस करना चाहिए। इस तरह की मांग लगातार
की जा रही। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया चाहती है कि मरने वालों पर ही खुदकुशी का केस किया जाए। इस तरह की रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है। अमन चोपड़ा अपने प्रोग्राम में कहते हैं दो लोगों को कि देखिए फौज कैसे परेड करती है पुल में, तो क्या इस देश का सामान्य नागरिक आप ट्रेनिंग ले फौज से कि अच्छा अमन चोपड़ा बता रहे फौज ऐसे चलती है, हम भी ऐसे चलेंगे, बीच में आके रुक जाएंगे क्योंकि फौज ऐसे, मतलब कितनी घटिया पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें दुख है कि हम ऐसी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। कल को हम भी जब माइक लेके जाते हैं तो हमसे भी हमारा भी मजाक उड़ाया जाता है, हमसे पूछा जाता है आप गोदी मीडिया से हैं, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हम गोदी मीडिया से नहीं, हम डिजिटल के पत्रकार हैं। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपको जागरूक कर सकें कि ये जो बड़े बड़े चेहरे, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं, लेकिन आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का सवाल नाम के जो बड़े बड़े प्रोग्रामों को नाम दे दिया जाता है ना, ये सिर्फ खोखले नाम है। ये टीआरपी के नाम पर चलने वाले प्रोग्राम हैं जिसमें पहले, जैसा कि प्रवीण ने कहा, पहले विपक्ष को दुश्मन बनाया गया और अब आपको खुद का दुश्मन बनाया जा रहा है। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। प्रवीण, कई तो परिवार ही खत्म हो गए, किसी को कई ऐसे परिवार है जिनको आग लगाने वाला, अंत्योष्टि करने वाला कोई नहीं है क्योंकि पिकनिक स्पॉट था वो। कई लोग जिम्मेदार बता रहे कि यार चलने वालों की गलती थी, पुल हिला दिया। यार इतना कमजोर अगर कोई पुल है कि किसी के हिलाने से गिर जाए तो फिर तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। ये तो सवाल खड़ा करना ही अपने आप में बचकाना है। और दूसरी बात, वहां पे नट बोल्ट जो है वो दशकों पुराने हैं, उनमें जर लगा हुआ है और उसके बाद लोगों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और सवाल उठाने वालों को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। ये किस तरह की रिपोर्टिंग है, समझ नहीं आता। और आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री तीसरे दिन वहां पर गए हैं, एक दिन बीच में गया, वहां पर अस्पताल का रंगरोगन हो रहा है, वहां पे तस्वीरें लगाई गई है बाकायदा। मान लो जच्चा बच्चा अस्पताल में जो तस्वीरें लगाई जाती है वो मरीजों की वार्ड में लगाई है। कितना बचकाना कि प्रधानमंत्री जा रहे तो सड़कें बनाई जा रही हैं, शौचालय को बड़ी उपलब्धि बताते हैं मोदी जी, लेकिन उन शौचालय की हालत क्या है। प्रधानमंत्री के जाने से पहले मोरबी अस्पताल के शौचालय को तोड़कर दोबारा से बनाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री नहीं जाते तो वो चाहे किसी हाल में हो, साफ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे, इतने लोगों की मौत के बाद रंगरोगन किया जा रहा है, नई सड़कें बनाई जा रही, तो प्रधानमंत्री को हर जिला अस्पताल का दौरा करना चाहिए और मीडिया को यह सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मीडिया जाके माइक ठूसती है मरीजों के मुंह में कि उम्मीद ये करती है कि वो मोदी जी की वाहवाही करेंगे कि मोदी जी आ गए, हम अब हमारे घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मरीज कहते हैं नहीं, मोदी जी ने तो कुछ पूछा ही नहीं, हालचाल ही नहीं लिया कि आपके परिवार में कितने मरे, बस ये कहा कि कैसे हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, फोटो खींची और चले गए। और उसके बाद भी वो रिपोर्टर, एक अच्छे रिपोर्टर की पहचान है कि उस रिपोर्टर को उस खबर को वहीं से लीड लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूदगी है, उसके बाद भी यहाँ पर पेशेंट संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री से नाम लेकर सवाल पूछने चाहिए, जो कि 8 साल पहले हम सब किया करते थे, लेकिन वो रिपोर्टर लीपापोती कर रही है, देखिए इनकी तो तबियत खराब थी, अब हम चलते दूसरे पेशेंट के पास। तो ये अगर ऐसा करने वालों को आप एंकर मानते हैं, स्टार रिपोर्टर मानते हैं, तो ये जाहिर तौर पर देश की बदकिस्मती, पत्रकारिता की बदकिस्मती। और एक और बात मैं आपको जानकारी के तौर पर दे दूं, अब क्योंकि यह मामला कोर्ट तक चला गया है तो अब बात खुल के आई कि मोरबी पुल के तार नहीं बदले गए थे, सिर्फ रंगरोगन कर दिया गया था। 7 महीने के लिए इस पुल को बंद किया गया। घड़ी बनाने वाली कंपनी को जिम्मेदारी दी गई कि आप पुल को ठीक कीजिए, जबकि उस पुल को ठीक नहीं किया गया। उसके तार अगर बदले जाते, उसमें एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटें लगा दी गई जिसका भार वो पुल सह नहीं पाया, इस वजह से पुल गिरा है। सुधीर चौधरी कान खोलकर सुन ले कि इस वजह से पुल नहीं गिरा है कि वहां सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हुए थे और पैर से पुल को हिला रहे थे, पुलिस वजह से गिरा क्योंकि तार नहीं बदले गए। सेल्फी लेने के लिए कोई कैसे जा सकता है? वैसे भी टिकट बेचे जा रहे हैं ना, टिकट बेचने वालों की जब भी आप कहीं जाते हैं तो एक ग्रुप होता है कि जहां जितनी क्षमता होती है उतने लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। तो टिकट बेचने वालों की गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है, अगर बिना फिटनेस टेस्ट के वहां पर धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तो नगर निगम कैसे सोया हुआ है? क्या इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था? जब डबल इंजन सरकार की बात होती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात होती है, तो ये बातें मंत्रियों तक सीमित नहीं होती। लोगों को वास्ता पड़ता है कि सबसे जो अहम महकमा है वो है नगर निगम। नगर निगम किसी शहर को चलाता है, अगर वहां का नगर निगम भ्रष्ट है, सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में, तो फिर काहे का व्यवस्था परिवर्तन? कुछ नहीं हुआ।
जो दावा किया गया था ये हादसा दिखाता है, कुछ नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार है। पहले मोदी जी सीएम थे गुजरात के इतने साल तक, वहां पर नहीं बदला तो बाकी शहरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस हादसे ने जो गुजरात मॉडल जिसके ढोल नगाड़े पीटे गए 2014 में बताया गया कि गुजरात मॉडल जैसा कोई मॉडल नहीं है, इस हादसे ने गुजरात मॉडल की कलई खोल दी और हमारे सामने उसका सच रख दिया कि जो दूसरे राज्यों में होता है, अगर महाराष्ट्र में कोई पुल गिरता है, बिहार में कोई पुल गिरता है, जो हीला हवाली वहां का स्थानीय प्रशासन करता है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म वहां के राज्य में हुक्मरानों के बीच और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच होती है, वो भी बिल्कुल गुजरात में होता है। गुजरात किसी दूसरे राज्य से अलग नहीं है, वहां भी स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, वहां भी एक पुल के नाम पर कई लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है। इसीलिए गुजरात मॉडल के नाम पर जो झूठ परोसा गया उसकी कलई आज खुल गई। और बड़ी बात यह, जो बात आज ये पूरी हिम्मत के साथ में और प्रवीण बोल सकते हैं, मैं चैलेंज करती हूं, बिल्कुल मैं चैलेंज करती हूं तमाम चैनल, सो कॉल्ड 1 से लेकर 10 तक जितने चैनल हैं, उन सारे चैनलों के किसी भी एंकर की हैसियत है तो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से नाम लेकर सवाल पूछ लें कि आपके गुजरात मॉडल की कलई खुल गई, आपके गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ गई, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हिम्मत है तो मैं दावे से कह सकती हूँ नहीं आएगी। चैनल वाले तो इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे मोदी जी जाएंगे, तीसरे दिन जा रहे हैं और मरहम लगाने जा रहे हैं, मतलब मोदी जी परमात्मा आ रहा है खुद घायलों का हालचाल जानने। इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग की जा रही है कि मोदी जी के जाने से जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, क्या उनके जख्म भर पाएंगे? जब मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए, मीडिया का काम है सवाल करना, लेकिन दरबारी पत्रकारों की तरह जाकर माहौल बनाया जा रहा है। जैसे मोदी जी अमेरिका के दौरे पे जाते, विदेशी दौरे पे जाते या किसी रैली में जाते, उसी तरह का माहौल जब लोगों के मरने पर भी बनाया जाए तो इसे मीडिया के गिरने की हद कह सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, मीडिया ने अपने नीचे गिरने का खुद का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ये ऐसा मैं मानता हूं। और आपने कहा कि दूसरे राज्यों में और गुजरात में कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग का है। कोलकाता में जब पुल गिरा तो सरकार जिम्मेदार थी। सुधीर चौधरी ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया था, बहुत सारे पत्रकारों ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े किए और करने भी चाहिए। और अब किसी सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे, अब की बार तो सिस्टम पर भी सवाल नहीं खड़े किए जा रहे, अब की बार पब्लिक को ही जिम्मेदार बता दिया गया। और यह मामला दिखाता है कि कैसे, चाहे आप किसी के भी समर्थक क्यों नहीं हो, चाहे आप बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, आपको समझ लेना चाहिए कि ये टीवी चैनल आपके लिए भी नहीं है। जब बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की तो उन्हें कहा गया कि यार बैंक कर्मचारी तो निकम्मे हैं। जब किसानों ने धरना दिया तो कहा गया कि ये तो नकली किसान हैं। यानी जो भी सरकार से सवाल पूछे या कोई हादसा हो जाए तो पब्लिक को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है। सरकार में कोई दोष नहीं है बशर्ते वो बीजेपी की हो।